पर्यटन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। देश में आने वाला हर तीसरा चौथा पर्यटक राजस्थान को विजिट करता है, बहुमूल्य करेंसी डॉलर देता है, लोगों को रोजगार प्रदान करता है, राजस्थान की कला संस्कृति का प्रसार करता है। पर्यटन को हमें अधिक से अधिक बढ़ावा दे करके और राजस्थान की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक हम सुधार सकते हैं। राजस्थान में कौन से देश से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? फ्रांस से। और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से जिले में आते हैं? जयपुर। और देशी पर्यटक सर्वाधिक अजमेर के अंदर। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर। तो पर्यटन हमारे यहाँ एक आधार है। पर्यटन के हमारे यहाँ कई प्रकार है। जैसे हम जो है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति टूरिस्टों को बहुत आकर्षित करती है। ग्रामीण संस्कृति के लिए सामोद है जयपुर का, और उसके अलावा जो है अलवर के अंदर जो है वो नीमराना है। ऐसे 3-4 स्थान सरकार ने साइट चयन किए। वहाँ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिस्टों को वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो कि उनको सिटी में अच्छी होटल्स में उपलब्ध होती है, 5 स्टार होटल्स में होती है। ऐसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि पर्यटक अधिक से अधिक गाँव में जाएँ, ग्रामीण संस्कृति को देखें और ठहरे। इसके अलावा हमने जो है इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। राजस्थान में 6 इको टूरिस्ट साइट घोषित किए गए हैं, जहां पर जिसमें सबसे फेमस खींचन जोधपुर है, उसके अलावा जवाई बांध है, उसके अलावा जो है हमने डेजर्ट्स पार्क है। इको पर्यटन को भी राजस्थान में काफ़ी बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि राजस्थान बॉर्डर का राज्य है, तो बॉर्डर का राज्य है तो बॉर्डर टूरिज्म भी राजस्थान में शुरू हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अमृतसर जाते हैं, अटारी और वाघा बॉर्डर, एक तरफ वाघा बॉर्डर है, एक तरफ अटारी बॉर्डर है। वो क्या है? बॉर्डर पर्यटन है। एक तरफ पाकिस्तान के लोग बैठे होते हैं, एक तरफ इंडिया के लोग हैं, और वाघा बॉर्डर पर जो है लोग देखने जाते हैं कि अंदर पाकिस्तान की तरफ क्या हलचल है। इसी तरह से हमारा हिंदूमल कोट, अपने जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो है हिंदूमल कोट जो है ये वाघा बॉर्डर की तरफ विकसित हो सकता है। अपनी जो इंटरनेशनल लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। हिंदूमल कोट जो है पाकिस्तान की बॉर्डर से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर है। तो हिंदूमल कोट को वाघा बॉर्डर की तरफ बॉर्डर टूरिज्म के तहत यहाँ लोग आए गंगानगर, तो वो जैसे वाघा बॉर्डर देखने जाते हैं वैसे हिंदूमल कोट बॉर्डर भी देखने जाए। बॉर्डर टूरिज्म भी राजस्थान में बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि सीमावर्ती राज्य है। उसके अलावा जो है राजस्थान में नाइट टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ का जो कालबेलिया डांस वगैरह है जो होते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ जो सर्दियों के अंदर फायर कैंप वगैरह होते हैं, तो ये भी टूरिस्टों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे बीकानेर में आजकल जो है वो रायसर के अंदर फायर कैंप्स का आयोजन होता है। जैसलमेर, लाडेरा, ये स्थान बहुत फेमस है। उसके अलावा जो है पर्यटन को मैनेज करने के लिए सरकार ने 4-5 संस्थाएं भी बना रखी है, जिसमें कल अपने पढ़ा था आरटीडीसी है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। 1978 में डिक्लेयर्ड हुआ था, 79 में एस्टेब्लिश हुआ। पधारो हमारे देश इसका नारा है। पर्यटन से जुड़ी हुई सभी मैनेजमेंट की घटनाएं जो है राजस्थान स्टेट ट्रेवल्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत फेमस संस्था है। राजस्थान स्टेट राजीव गांधी टूरिस्ट कन्वेंशन सेंटर है, राजस्थान के अंदर देश का तीसरा कन्वेंशन सेंटर है, जो कि मतलब विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की तरफ आकर्षित करने के लिए
और भी इसके अलावा 2-3 संस्थाएं हैं। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने जो है कुछ विशेष पैनोरमा स्थापित किए हैं। नाम सुनोगे आपने, पैनोरमा। जैसे बीकानेर में करणी माता पैनोरमा है। इसी तरह से जगह जगह जिस क्षेत्र का जो व्यक्ति चर्चित रहा है उसका पूरा लाइफ जो है वो एक गैलरी के रूप में चित्रित करना, और जो टूरिस्ट आए उनको उसके बारे में समझाना। जैसे देशनोक करणी माता मंदिर के सामने ही करणी माता पैनोरमा बना हुआ है। करणी माता के जन्म से लेकर के और करणी माता की मृत्यु तक उनके क्या कार्य हुए, उन समस्त कार्यों को हम जो है वो चित्रित रूप में देख सकते हैं। तो पैनोरमा यहाँ अपने यहाँ बहुत सारे कौन कौन से फेमस पैनोरमा हैं राजस्थान के अंदर, और कुछ सरकार ने जो है जगह जगह नए पर्यटन क्षेत्र विकसित किए हैं। जैसे बटरफ्लाई जोन कहाँ स्थापित किया है, इस तरह से करंट में 5-7 एक नए जोन स्थापित किए, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। वो सभी जो है, उसके अलावा जो है सरकार ने कुछ इको सेंसिटिव जोन घोषित किए हैं। आजकल क्या है कि टूरिस्ट प्लेस भी बहुत सारे पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उनको इको सेंसिटिव जोन्स घोषित कर देती है। तो वहाँ पर या तो कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, और साथ ही साथ में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं हो, इसके लिए सरकार की तरफ से विशेष प्रयास भी किए जाते हैं। ये मोटा मोटी हमारा पर्यटन है। पर्यटन से जुड़ा हुआ एक इसमें और आ जाता है, और वो आ जाता है म्यूजियम, जिसको हम संग्रहालय फेमस है। राजस्थान का पहला म्यूजियम अपन ने पढ़ा है, कौन सा था? है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर स्थापित हुआ राजस्थान के अंदर 1886 के आसपास में। राजस्थान का पहला निजी म्यूजियम है, और पहला सरकारी म्यूजियम जो है वो 1909 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा के प्रयासों से अजमेर के मैगजीन किले में स्थापित हुआ। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के प्रयासों से अजमेर के मैगजीन किले में स्थापित हुआ पहला सरकारी म्यूजियम। वो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है वो प्राइवेट म्यूजियम है, जयपुर ट्रस्ट का, जयपुर राज परिवार का अपना पर्सनल म्यूजियम है। हाँ, राजपुताना म्यूजियम, मैगजीन किला अजमेर राजपुताना म्यूजियम है, जिसको गौरी शंकर हीराचंद ओझा के प्रयासों से स्थापित हुआ। उसके अलावा जिन भद्रसूरी म्यूजियम देखा अपन ने जैसलमेर के अंदर, जो कि दुर्लभ ग्रंथों के लिए फेमस है। बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम है, अपना म्यूजियम सर्किल है ना, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, जो कि सिंधु घाटी काल से लेकर के गुप्त काल तक के जो सिक्के और सामग्री है उसके लिए फेमस है। सिंधु घाटी काल से जो चीजें मिली उनसे लेकर के गुप्त काल तक। उसके अलावा जो है सर छोटूराम म्यूजियम है, सर छोटूराम संग्रहालय, संग्रिया हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ पर कालीबंगा से जो प्राप्त सामग्री है वो रखी हुई है। ऐसे जो है राणा प्रताप हल्दी घाटी म्यूजियम है उदयपुर के अंदर, हल्दी घाटी म्यूजियम की स्थापना है। ये 5-7 एक फेमस म्यूजियम्स है, वो लिख लेते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। फिर अगला टॉपिक जो है राजस्थान के उद्योग। नेक्स्ट संस्था सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ टूरिज्म, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर फॉर FOR फॉर एक्सीलेंस ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेनिंग उदयपुर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देती है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े
पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देती है। राजस्थान धरोहर संरक्षण, नेक्स्ट राजस्थान धरोहर संरक्षण व उन्नति प्राधिकरण, धरोहर संरक्षण व उन्नति प्राधिकरण, धरोहर संरक्षण व उन्नति प्राधिकरण, जयपुर। यह पर्यटन स्थलों पर पैनोरमा का निर्माण करती है या पैनोरमा बनाती है। पर्यटन स्थल पर पैनोरमा बनाती है, पैनोरमा बनाती है। अगला पॉइंट लिखिए, पर्यटन नीतियां। पर्यटन नीति, प्रथम पर्यटन नीति अप्रैल 2001, अप्रैल 2001। दूसरी पर्यटन नीति अप्रैल 2017। तीसरी व नई पर्यटन नीति 3 जून 2019, 3 जून 2019। अब लिखिए पर्यटन सर्किट। राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किट में बांटा हुआ है। राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किट में बांटा हुआ है। इसमें मरु त्रिकोण सर्किट सबसे लोकप्रिय है। मरु त्रिकोण सर्किट सबसे लोकप्रिय है। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और ब्रैकेट में बाड़मेर को शामिल कर लिया गया है। चतुर्भुज बनेगा, लेकिन बोलेंगे इसको सर्किट, फिर भी बाड़मेर को शामिल कर लिया है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ब्रैकेट में बाड़मेर भी कर दें। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर शामिल है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, मरु त्रिकोण राजस्थान का सबसे फेमस पर्यटन स्थल। यहीं पर एक त्रिकोण और लिख लीजिए, स्वर्णिम त्रिभुज। भारत का सबसे लोकप्रिय सर्किट स्वर्णिम त्रिभुज, सबसे लोकप्रिय सर्किट दिल्ली, जयपुर, आगरा। स्वर्णिम त्रिभुज में आता है दिल्ली, जयपुर, आगरा। दिल्ली, जयपुर, आगरा। तीन नए पर्यटन सर्किट स्थापित किए जाएंगे। 3 नए पर्यटन सर्किट स्थापित किए जाएंगे।
3 नए पर्यटन सर्किट स्थापित किए जाएंगे। पहला लिखिए बुद्धा सर्किट, बुद्धा सर्किट, बुद्ध से बुद्धा सर्किट। यह जापानी और कोरियन उद्योगपतियों, यह जापानी और कोरियन उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए स्थापित होगा। जापानी और कोरियन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थापित होगा। इसमें जयपुर से लेकर झालावाड़ तक के, जयपुर से लेकर झालावाड़ तक के, जयपुर से झालावाड़ तक के बौद्ध पर्यटन स्थल जोड़े जाएंगे। जयपुर से झालावाड़ तक के बौद्ध पर्यटन स्थल, कोलवी की गुफाएं, बैराठ की गुफाएं, दर भरतपुर, ये सारे इसमें आ जाएंगे, जोड़े जाएंगे। दूसरा जाइए बालाजी सर्किट, सेकंड नंबर बालाजी सर्किट। यह मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी अपन ने पढ़ा है भूतों का, कहाँ है ये मेहंदीपुर बालाजी, कहाँ पे है, पढ़ा है मेहंदीपुर बालाजी, बहुत फेमस। भूत प्रेत भगाते हैं, महिलाएं आती है बाल खोल करके और बाल घुमाती है, फिर वापस 10 मिनट में खाना खाने लग जाती है। सीकर नहीं, दोसा, मेहंदीपुर बालाजी दोसा। यह मेहंदीपुर बालाजी ब्रैकेट में दोसा। सालासर बालाजी चूरू, सालासर बालाजी नहीं, इसी के अंदर 3 सर्किट है ना, ये मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और पांडुपोल बालाजी अलवर, पांडुपोल बालाजी अलवर। पांडुपोल अपन ने पढ़ा है अलवर के अंदर, पांडुपोल बालाजी अलवर आपस में जोड़े जाएंगे। तीसरा इको टूरिज्म सर्किट, इको टूरिज्म सर्किट। इसमें सरिस्का ब्रैकेट में अलवर, सरिस्का अलवर, कुंभलगढ़ राजसमंद, सरिस्का अलवर, कुंभलगढ़ राजसमंद, माउंट आबू सिरोही आपस में जोड़े जाएंगे। माउंट आबू सिरोही आपस में जोड़े जाएंगे। आगे लिखिए टूरिज्म के प्रकार। पहला लिखिए इको टूरिज्म, इको टूरिज्म, इको टूरिज्म मतलब इकोलॉजिकल साइट जो टूरिज्म से जुड़े हुए, इको टूरिज्म। तो इसमें लिखिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 6 इको टूरिस्ट सेंटर स्थापित किए गए हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 6 इको टूरिस्ट सेंटर, इको टूरिस्ट सेंटर स्थापित किए गए हैं। 6 इको टूरिस्ट सेंटर
स्थापित किए गए हैं। पहला सेंटर खींचन जोधपुर, खींचन जोधपुर। रणथंबोर सवाई माधोपुर, रणथंबोर सवाई माधोपुर। सम जैसलमेर, सम क्षेत्र जैसलमेर। जवाई बांध पाली, जवाई बांध पाली। किराड़ू मंदिर बाड़मेर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। बवाल माता मंदिर नागौर, बवाल माता मंदिर नागौर, बवाल माता मंदिर नागौर। सेकंड पॉइंट, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगला पॉइंट, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 ग्रामीण पर्यटन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण पर्यटन केंद्र स्थापित। पहला लिखिए सामोद के महल जयपुर, सामोद के महल जयपुर, सामोद के महल जयपुर। नीमराना अलवर, नीमराना अलवर। मौलेला राजसमंद, मौलेला राजसमंद क्यों फेमस है वैसे मौलेला? टेराकोटा मूर्तियों के लिए। आगे लिखिए नेक्स्ट, बॉर्डर पर्यटन के लिए अगला पॉइंट, बॉर्डर पर्यटन, सीमावर्ती पर्यटन के लिए गंगानगर के हिंदूमल कोट को सीमावर्ती पर्यटन हेतु गंगानगर के हिंदूमल कोट को वाघा बॉर्डर के तरह वाघा बॉर्डर अमृतसर, वाघा बॉर्डर अमृतसर, वाघा बॉर्डर की तरह विकसित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए, विद्यार्थियों को धरोहर संरक्षण हेतु, हमने जो धरोहर है, धरोहर संरक्षण हेतु विद्यार्थियों को धरोहर संरक्षण हेतु जोड़ा जाएगा। विद्यार्थी धरोहर संरक्षण से जुड़े। इसके लिए सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी, विद्यार्थियों की सेना, सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी, सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी का गठन किया जाएगा।
सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी का गठन किया जाएगा। अन्य बिंदु लिख लीजिए। अन्य बिंदु, पहला अन्य बिंदु चिरवा घाटी उदयपुर, चिरवा घाटी उदयपुर फूलों की घाटी के रूप में विकसित होगी। फूलों की घाटी, चिरवा घाटी उदयपुर फूलों की घाटी के रूप में विकसित होगी। दूसरा, उदयपुर में मीराबाई संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। उदयपुर में मीराबाई संग्रहालय, मीराबाई संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू, झुंझुनू खेतड़ी से विवेकानंद का काफी अटैचमेंट रहा हुआ है। महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ से भेजा था खेतड़ी झुंझुनू। यहाँ विवेकानंद संग्रहालय स्थापित किया गया है, हो चुका है। यहाँ विवेकानंद संग्रहालय स्थापित किया गया है। पुष्कर, पुष्कर इसे टेम्पल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। टेम्पल टाउन, टेम्पल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। जयपुर, यहाँ कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस खोला गया है। जयपुर कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस खोला गया है। नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर यहाँ बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क का मतलब अपने जैसे जू टाइप होता है। अपने बीचवाल में भी बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है। बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। कुंडा गांव जयपुर, कुंडा गांव बता रखा है, पहले बताइए। कुंडा गांव जयपुर, जयपुर का कुंडा गांव, हाथी गांव, हाथी महोत्सव के समय मैंने करवाया था। हाथी महोत्सव जिस समय लिखवाया था, कुंडा गांव को हाथी गांव के रूप में, हाथियों का गांव, कुंडा गांव को हाथी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। नाहरगढ़ जयपुर हाथी गांव के रूप में, हाथी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। नाहरगढ़ जयपुर, यहाँ वैक्स म्यूजियम स्थापित किया गया है। वैक्स म्यूजियम, हाँ नाहरगढ़ में सेकंड पर वैक्स म्यूजियम, वैक्स म्यूजियम होता है ना, जानते होंगे वैक्स म्यूजियम। ये कई बार देखा नहीं, शाहरुख खान की प्रतिमा लगी हुई है, अमिताभ बच्चन की मूर्ति लगी हुई है, पुतले लगे होते हैं, मोम के पुतले, वही तो होता है वैक्स म्यूजियम, मोम के पुतलों का म्यूजियम। वैक्स म्यूजियम स्थापित किया गया है। अहमदाबाद के बाद जयपुर दूसरा शहर जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अहमदाबाद के पश्चात
अगला पॉइंट, अहमदाबाद के पश्चात जयपुर देश का दूसरा शहर, जयपुर देश का दूसरा शहर, देश का दूसरा शहर जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। जैसलमेर, जैसलमेर कौन, अलवर कहाँ है? अहमदाबाद फर्स्ट है, जयपुर सेकंड है, 2 सिटी है पूरे इंडिया के अंदर। जैसलमेर, यहां युद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया है। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर, वॉर म्यूजियम, युद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया है। टोंक, बिसलपुर बांध के समीप, टोंक में बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध के समीप मिनी गोवा विकसित किया जाएगा। मिनी गोवा, छोटा गोवा, ज्यादा बड़ा नहीं, मिनी गोवा विकसित किया जाएगा। मिनी गोवा। अजमेर, यहां साइंस पार्क की स्थापना की जाएगी। साइंस पार्क, साइंस पार्क की स्थापना की जाएगी। है जयपुर, वो तो काफी टाइम से है। अजमेर में कहाँ है बटरफ्लाई पार्क? तो जयपुर है, उदयपुर में अभी लिखा है ना, उदयपुर। बटरफ्लाई वैली है वो जयपुर में बता रहे हैं। वो जो जयपुर में जो है ना, क्या नाम है उसका, पुलिस जो वहाँ बटरफ्लाई वैली है, बटरफ्लाई पार्क नहीं है। आगे लिखिए नेक्स्ट, संग्रहालय, म्यूजियम, म्यूजियम, अगला पॉइंट म्यूजियम, नेक्स्ट पॉइंट म्यूजियम। पहला लिखिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर। इसके बारे में अपन ने काफी कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ है, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, कब उद्घाटन किसने किया था, इसका बता सकता है कोई? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, उसके तो सम्मान में बनाया जा रहा था, लेकिन वो आके चला गया, बना ही नहीं था। फिर बाद में उद्घाटन किसने किया था इसका? माधो सिंह फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। माधो सिंह सेकंड ने इसका उद्घाटन किया था। और बनाया किसने था इसको? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड बना रहा था। स्टीवन जैकब इसका इंजीनियर था। काम पूरा हुआ नहीं, इससे पहले अल्बर्ट आकर के चला गया था, तो संग्रहालय पूरा हुआ नहीं था। फिर बाद में जो है माधो सिंह सेकंड ने इसका इनॉग्रेशन करवाया। और यहाँ पर वो जो है मिस्र की राजकुमारी की मम्मी रखी हुई। दूसरा लिखिए, दूसरा राजपूताना म्यूजियम अजमेर, राजपूताना म्यूजियम अजमेर पहला सरकारी म्यूजियम है। पहला सरकारी म्यूजियम है, पहला सरकारी म्यूजियम। इसे कौन सा? अल्बर्ट हॉल तो प्राइवेट में पहला वो है, लेकिन सरकार की तरफ से स्थापित पहला म्यूजियम कौन सा है? राजपूताना म्यूजियम। राजपूताना म्यूजियम अजमेर, सॉरी अजमेर। कौन सा? हाँ, राजपूताना म्यूजियम अजमेर पहला सरकारी म्यूजियम है, इसी में लिखना है। यहाँ या इसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा के प्रयास से स्थापित किया गया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के प्रयास से स्थापित किया गया।
सिंधु घाटी काल की सामग्री रखी हुई है। सिंधु घाटी काल सिंधु घाटी काल की सामग्री रखी हुई है। तीसरा पॉइंट, जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में, जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर पगड़ियों का व घड़ियों का संग्रहालय स्थापित है। पगड़ियों का व घड़ियों का संग्रहालय स्थापित है। अगला पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट्स में लिखते जाना है। बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम है। बीकानेर गंगा गोल्डन जुबली, गंगा गोल्डन जुबली है कैसे? अच्छा, ये म्यूजियम सर्किल, म्यूजियम एक तरफ तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी तो गेट इधर की तरफ है, उल्टा आ जाइए, ये म्यूजियम आ जाएगा। 10 रुपये शायद फीस से कभी भी आप आराम से जाके देख सकते हो। 10 रुपये फीस होगी शायद मेरे हिसाब से। उसमें सिंधु घाटी काल से लेकर के गुप्त काल तक जो अपने इस बेल्ट में मिले सिक्के मिले, सामग्री मिली, वो सब यहाँ रखी हुई है। फिर पुराने जो फोटो जिसमें 1919 की पेरिस संधि अपन ने पढ़ा था, महाराजा गंगा सिंह जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हस्ताक्षर कर रहे हैं, वो सभी फोटो देख सकते हो यहाँ पर। जो अपने चीज़ें पढ़ी है, अब तो काफ़ी कुछ आपको ज्ञान होगा, तो कहीं जाओ तो ऐसे वो क्या यूँ जो सामान्य आदमी देख के जाते हैं वैसे मत जाओ। देखो पढ़ा है तुमने, टैली करो वहाँ से, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपने क्या पढ़ा और उसमें क्या लिखा हुआ है, तो इससे क्या है कि थोड़ा नॉलेज और बढ़ जाता है। नहीं तो क्या है कि लोग फोटो देख करके आगे निकल जाते हैं, क्या लिखा हुआ है पीछे उससे किसी को मतलब नहीं। लिखिए, आगे लिखिए। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम स्थापित है यहाँ सिंधु काल से लेकर गुप्त काल तक, सिंधु काल से लेकर गुप्त काल तक, सिंधु काल से लेकर गुप्त काल तक की वस्तुएं रखी हुई है। गुप्त काल तक की वस्तुएं रखी हुई है। अगला पॉइंट, संगरिया हनुमानगढ़, संगरिया हनुमानगढ़, संगरिया हनुमानगढ़, संगरिया हनुमानगढ़, यहाँ सर छोटूराम संग्रहालय स्थापित है। सर छोटूराम संग्रहालय, सर छोटूराम संग्रहालय स्थापित है, जिसे स्वामी केशवानंद ने स्थापित किया था। स्वामी केशवानंद ने स्थापित किया था। अगला पॉइंट, जयपुर में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थापित है। जयपुर में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थापित है। जयपुर में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थापित है। यहाँ रेगिस्तान में मिलने वाली समस्त वनस्पति व जंतुओं के, रेगिस्तान में मिलने वाली समस्त वनस्पति व जंतुओं के फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। हाँ, वनस्पति व जंतुओं के फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। इसे डॉक्टर कैलाश सांखला ने स्थापित किया था। डॉक्टर
कैलाश सांखला। डॉक्टर कैलाश सांखला बहुत चर्चित व्यक्ति है राजस्थान के, 50वां एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन है? टाइगर मैन। टाइगर कैलाश सांखला, जिसने टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू किया था, टाइगर मैन ऑफ राजस्थान इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कैलाश सांखला वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला, बिट्स पिलानी बिड़ला म्यूजियम स्थापित है। बिट्स पिलानी में बिड़ला म्यूजियम स्थापित है। बिड़ला म्यूजियम, बिड़ला, हाँ बिट्स में, BITS नाम सुना होगा ना। बिट्स पिलानी जो है, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिड़ला म्यूजियम स्थापित है। यह झुंझुनू, पिलानी झुंझुनू। यह देश का एकमात्र उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है। देश का एकमात्र उद्योग व तकनीकी म्यूजियम, उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है। माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी संग्रहालय उदयपुर। अगला, माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी संग्रहालय, माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी संग्रहालय उदयपुर, आदिवासियों के लिए है। अगला लिखिए, लोक संस्कृति संग्रहालय गढ़ीसर जैसलमेर। लोक संस्कृति संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय गढ़ीसर जैसलमेर। लोक संस्कृति संग्रहालय गढ़ीसर जैसलमेर, मतलब जो ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए लोग जो चीजें यूज करते हैं उनका लोक संस्कृति यानी ग्रामीण जीवन के संस्कृति। आगे लिखिए, डॉल म्यूजियम, डॉल, डॉल गुड़िया, डॉल म्यूजियम, DOLL, डॉल म्यूजियम। एक बात है, बारबी डॉल्स, फेमस डॉल्स है इस तरह से। डॉल्स म्यूजियम जयपुर, डॉल्स म्यूजियम जयपुर। यहां 30 से अधिक देशों के, 30 से अधिक देशों के डॉल व कठपुतलियां रखी हुई है। डॉल व कठपुतलियां रखी हुई है। राणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी। नेक्स्ट, राणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी। राणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी। इसे मोहन श्रीमाली ने स्थापित किया। राजसमंद, हल्दीघाटी राजसमंद, राजसमंद, हल्दीघाटी राजसमंद। मोहन श्रीमाली ने स्थापित किया। मोहन श्रीमाली ने स्थापित किया। सबसे बड़ा निजी संग्रहालय है, गिनीज बुक में दर्ज है इसका नाम, प्राइवेट म्यूजियम के रूप में सबसे बड़ा निजी संग्रहालय है। और लास्ट लिखिए, सरस्वती संग्रहालय फतेहपुर। सरस्वती संग्रहालय फतेहपुर। सरस्वती संग्रहालय फतेहपुर। यहां
500 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित है। फतेहपुर सीकर 500 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित है। हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि मतलब जो हाथ से ताड़पत्र चीड़ पत्रों पर इन पर लिखी हुई। ये हमारा जो है पर्यटन से जुड़ा टॉपिक हो जाता है। कल इसमें आगे उद्योग